एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर मार्केट में एंट्री के बाद इन्वेस्टर्स ओएनजीसी ग्रीन के आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी अपनी ग्रीन एनर्जी सब्सिडरी यानी ओएनजीसी ग्रीन की आईपीओ को अभी नहीं लाएगी। ओएनजीसी के डायरेक्टर सुषमा रावत ने एक इंटरव्यू में कंपनी के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को बढ़ाने के प्लान्स पर बात कही और स्पष्ट किया कि ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड के आईपीओ को लेकर अभी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। अब क्या है पूरी खबर? इस खबर के आने के बाद ओएनजीसी का शेयर कैसे रिएक्ट किया, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ओएनजीसी के डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन ने आईपीओ को लेकर और क्या क्या बातें कही, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि आईपीओ को लेकर भविष्य में कोई भी निर्णय ओएनजीसी बोर्ड द्वारा लिया जाता है। फिलहाल ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड की लिस्टिंग के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। इस खबर के आने के बाद ओएनजीसी का शेयर 1.08% गिरकर 251.50 रुपए पर क्लोज हुआ। बता दें, फरवरी 2024 में ओएनजीसी ने घोषणा की थी कि उसने अपनी नई सब्सिडरी यानी ओएनजीसी ग्रीन लिमिटेड की स्थापना की। इस यूनिट का उद्देश्य ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन में काम करना है। अब जिस ओएनजीसी ग्रीन की इतनी चर्चा हो रही है, उसको और आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओएनजीसी ग्रीन की ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है। ये ग्रीन एनर्जी और गैस बिजनेस के अलग अलग पहलुओं पर काम करेगी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे ग्रीन प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा ओएनजीसी का उद्देश्य 2030 तक 10 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो तैयार करना है। इसके लिए कंपनी ने 1 लाख करोड़ का निवेश करने का संकल्प ले लिया है। और तो और भारत में 2 नए O2C यानी ऑयल टू केमिकल प्लांट स्थापित करेगी। बता दें, हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आया था। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 3.33% प्रीमियम के साथ 111.60 रुपए पर हुई थी। फिलहाल ये शेयर 142 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ओएनजीसी ग्रीन की बात हो रही है, फिर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की एंट्री इस कहानी में क्यों होगी? तो बता दें, देश की 2 बड़ी सरकारी कंपनियों यानी एनटीपीसी और ओएनजीसी की ग्रीन इकाइयों यानी ग्रीन यूनिट्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी। दोनों कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर ने $65 करोड़ यानी अगर भारतीय रुपए में इस आंकड़े को देखें तो ये 5,488 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जाती है। इतने रुपए की बोलियां लगाई थी। अब जाते जाते ओएनजीसी के शेयरों का हालचाल ले लेते हैं। ओएनजीसी का शेयर 1.08% गिरकर 251.50 रुपए पर क्लोज हुआ है। 6 महीने में इस शेयर ने निवेशकों को 9% का निगेटिव रिटर्न दिया। वहीं 1 साल की बात की जाए तो इसने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसका 52 वीक हाई 345 रुपए है तो 52 वीक लो 193 रुपए। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल ने बाई की रेटिंग दी है। इसके मुताबिक शेयर 330 के लेवल तक जा सकता है। एमके ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के अनुसार ओएनजीसी के शेयर को 330 के लक्ष्य के साथ खरीदना चाहिए, यानी इसने भी बाई की रेटिंग दी। अब हमने आपको ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ, ओएनजीसी के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।